अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आयशा अमीन एंड आज जो है ड्रॉप शिपिंग का हमारा 7 लेक्चर है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि हम ऑनलाइन आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग एंड होल सेल ये एक ही कोर्स ट्रेनिंग में हम कंप्लीट करेंगे। और इस ट्रेनिंग के बाद जो है हम वन बाय वन देखेंगे इसमें कि ड्रॉप शिपिंग का क्राइटेरिया और उसकी हंटिंग, उसके बाद सप्लायर सोर्सिंग देखनी है, उसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ चलेंगे आर्बिट्राज, इसी तरह हम थर्ड मॉड्यूल की तरफ चलेंगे होलसेल, ताकि आप लोग बेसिक सर्विसेज यहाँ पे सीखें और जो कॉमन सर्विसेज हैं वो एट द एंड जो है हम 3 to 4 लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो अभी हमारी हंटिंग चल रही थी, प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो बहुत अच्छी है। मैनुअली हंटिंग में आप लोगों ने काफ़ी अच्छी एफर्ट की है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है प्रोडक्ट रिसर्च, सप्लायर्स रिसर्च। ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, प्रोडक्ट सप्लायर्स हंटिंग या फिर सोर्सिंग कह सकते हैं इसे। अच्छा, अब आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि हम सप्लायर्स कहते किसे हैं। ठीक है, कौन होते हैं जिन्हें हम सप्लायर्स कहते हैं और कौन होते हैं जिन्हें हम सेलर्स कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका पहले क्लियर होना चाहिए। सो यहाँ पर जो मैंने लिस्टिंग ली हुई थी लाइक अमेज़न की, तो इस लिस्टिंग पे मैं अगर मी टू करती हूँ या इसे सेल करती हूँ तो ये मेरे पास क्या होगी, सेलर होगी। ठीक है, ये सेलर है, एज अ सेलर मैंने यहाँ पे सेल करना है। बट इसी लिस्टिंग को जैसे कि हमने देखा था हंटिंग में, जो हमने फ्री एक्सटेंशंस ऐड की थी उनमें हमने देखा था कि वॉलमार्ट आता है, उस पे जो है ईबे आता है, ये वाला, ये होते हैं हमारे सप्लायर्स। सेल हमने कहाँ करनी है, हमने अमेज़न पे करनी है एज अ सेलर, बट बाय जहाँ से करनी है जो उन्हें हम कहेंगे वॉलमार्ट, ईबे, शॉपिफाई, जहाँ से भी करें उन्हें हम कहेंगे सप्लायर्स। ठीक है, जहाँ से हम परचेज करें। सो सप्लायर जो है एक ऐसा पर्सन, ऐसा बिजनेस एंटिटी है जो जहाँ से हम अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो अप करने के लिए वहाँ से परचेज करते हैं, प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, वहाँ से रिटेल प्राइस में हम प्रोडक्ट्स लेते हैं और उसे शिप करवा देते हैं अपने कस्टमर को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले हमें वीपीएन चाहिए, क्योंकि कुछ बहुत सारे जो है सप्लायर्स वेबसाइट जो कि विदाउट वीपीएन डिनाइड आती हैं, उनमें एरर्स आती हैं, वो हमें एक्सेस नहीं हो पाती। तो इसलिए सबसे पहले जो है हम वीपीएन अपलोड करेंगे, देन उस पर जो है हम फर्दर सप्लायर सोर्सिंग स्टार्ट करेंगे। तो वीपीएन की तरफ मूव करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप लोगों की एक ब्राउज़र आईडी होनी चाहिए। ठीक है, जो ब्राउज़र आईडी आप बनाएंगे उस पे आप सोर्सिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस पे हम कुछ सेटिंग्स करेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू मार्केट प्लेसेस होगी, ताकि हम सप्लायर्स के ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देख सकें। ज़रूरी नहीं कि हम इन 2-4 ईबे, वॉलमार्ट, सैम्स पे तक ही रहें, हम अदर सप्लायर्स को भी एक्सप्लोर करेंगे, अदर सप्लायर्स को भी हम चेक करेंगे जो कि रिटेल प्राइस में हमें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगा, हम उससे जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैं सबसे पहले बनाना सिखाती हूँ कि ब्राउज़र आईडी कैसे बनाते हैं। आपका ये जो ब्राउज़र है वो साइन इन होना चाहिए, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये डीपी शो हो रही है। ठीक है, तो ये आपको शो करवा रहा है कि ये वाली ईमेल जो है इस ब्राउज़र पे आपके जो है लॉगिन है। अब इसके लास्ट में आ जाएंगे, ऐड का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है न्यू क्रोम पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप साइन इन करना चाहते हैं किसी ईमेल के थ्रू, और इसमें याद रखें कि ईमेल जो है आपका वही नहीं होना चाहिए सेम जो कि आपने ऑलरेडी किसी ब्राउज़र पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने यूज़ किया हुआ था यहाँ पे अपना ईमेल आईडी आयशा अमीन 77@gmail। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने नोट डाउन में रखनी है कि आप लोग वही सेम जीमेल आईडी यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वही जीमेल आईडी इस पे साइन इन हो जाएगी इस ब्राउज़र पे, तो उसकी जितना भी डाटा होगा, ड्राइव्स, एक्सटेंशंस, वो इस पे आ जाएंगी। तो फिर हमें इशू होगा, वहां से वो लॉग आउट हो जाएगी, यहाँ पे साइन इन हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू विद आउट एन अकाउंट। उसके बाद आपके पास आ जाएगा नेम, रखें अपने ब्राउज़र आईडी को जो है कोई टाइटल दें। तो मैं यहाँ पर टाइटल दूंगी, क्योंकि सप्लायर्स को हमने फाइंड करना है, सप्लायर्स हंटिंग या फिर सप्लायर सोर्सिंग कर लें, जो बेटर लगे।
वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। किसके सप्लायर्स कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग के कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं डीएस यूज कर लूंगी। देन यहाँ पे ऑप्शंस हैं, कोई भी कलर चूज करना चाह रहे हैं आप अपने ब्राउजर का, सो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद डन करें, आपकी जो है ब्राउजर आईडी क्रिएट हो चुकी है। अगर आप इसे साइन इन करना चाहते हैं किसी और ईमेल से, तो यहाँ से टर्न ऑन साइन सिंक्रोनस पे आएंगे, तो यहाँ आपके पास ईमेल आईडी मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, तो आपका जो है ये साइन इन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं इसे साइन इन नहीं कर रही, अगर आप लोग करें तो कोई इश्यू आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, अब मैं आ रही हूँ अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमने क्या करना था, सबसे पहले सप्लायर सोर्सिंग से पहले हमें वीपीएन चाहिए। वीपीएन, डिफरेंट वीपीएन यूज कर सकते हैं जो फ्री हैं। यहाँ पे मैं ब्राउजर रेकमेंड करूंगी और हॉक्सी। ये भी बेसिकली पेड हैं, बट कुछ ट्रायल इसके मिल जाते हैं कुछ वेबसाइट्स पे, कुछ मार्केट प्लेसेस पे, जहाँ पर ये आपको फ्री यूज करने के लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड करूंगी ब्राउसेक वीपीएन फ्री एक्सटेंशन। ठीक है, या क्रोम एक्सटेंशन कर लें, या फ्री वीपीएन फॉर क्रोम कर लें। ठीक है, अब इसके बाद जैसे आप लोगों ने पहले एक्सटेंशंस को अपलोड करने के लिए कौन सा लिंक यूज किया था, chrome.google.com। इसी जो है, जब भी कोई एक्सटेंशन आप लोग अपलोड करें, बहुत सारे यहाँ पे आएंगे, कहीं कहीं पे नहीं मिलेगी, कहीं पे मिलेगी, तो फिर इश्यूज आते हैं। तो आप लोग याद रखिए, जब भी कोई एक्सटेंशन अपलोड करते हैं तो ये वाला लिंक हमेशा ओपन करें। अगर ये नहीं है तो देन आप लोग किसी और लिंक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा। अच्छा, इसको मैंने ओपन कर लिया, और इस पे एक्सटेंशन जो है उसे मैं ऐड टू क्रोम कर लूंगी। ऐड एक्सटेंशन, तो मेरी एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ये तो कुछ और ही हो रहा है इंस्टॉल। इसे मैं अगेन करूंगी, ऐड एक्सटेंशन। ओके, लेट्स सी कि हमारी एक्सटेंशन ही है कि नहीं। ओके, इसकी फाइल जब ये डाउनलोड हो जाएगी, ये क्योंकि फायरफॉक्स के उस पे हो रही है, कैंसिल हो गई है। ओके, हो गई है। अच्छा, ये देखिए, अब यहाँ पे मैं पहले नहीं था एक्सटेंशन का ये वाला आइकन, इस पे मैं क्लिक करूंगी और इसके बाद वीपीएन को पिन अप कर लूंगी। ठीक है, अच्छा, अब करना क्या है, इस वीपीएन को आप लोगों ने इस वन टाइम क्लिक करना है, इस एक्सटेंशन को, और उसके बाद स्टार्ट वीपीएन कर लेंगे। या आप यूज कब करेंगे, जब आप लोग सोर्सिंग कर रहे होंगे। ठीक है, ये हंटिंग टाइम में आपकी ब्राउजर को स्पीड को स्लो कर सकता है। ठीक है, आपके ब्राउजर के जो रिजल्ट्स हैं उन्हें स्लो कर सकता है, आपकी इंटरनेट स्पीड को स्लो कर सकता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आप लोग तभी इसे ऑन करें, स्टार्ट करें जब आपने सोर्सिंग करनी होगी। ठीक है, अदरवाइज इसे ऑफ रखें। मैं यहाँ पे स्टार्ट वीपीएन कर लूंगी। यहाँ पे देख रहे हैं कि नेदरलैंड जो है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। आप लोग चेंज पे जाएंगे, चेंज करने के बाद जिस मार्केट में, लाइक यूके, यूएसए, जहाँ पर भी आपने सोर्सिंग करनी है, सप्लायर्स फाइंड करने हैं, वॉलमार्ट, ईबे, सैम्स क्लब, कोई भी, तो आप लोग उसी मार्केट की यहाँ पे वीपीएन जो है सिलेक्ट कर लेंगे। मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में करना है तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स कर लूंगी, एंड देन इनफ। ठीक है, अगर आप इसे ऑफ करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप लोग इसे ऑन के बटन को ऑफ कर दें, आपका वीपीएन जो है वो ऑफ हो जाएगा। अगर आप लोग ऑन करना चाह रहे हैं तो इसी को ऑन करेंगे तो आपका जो है वीपीएन ऑन हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम आएंगे गूगल पे, और गूगल पे जाके इसकी सर्च इंजन सेटिंग को चेंज करेंगे, ताकि हमें जो है हमारे आईपीज और हमारी जो एक्सटेंशन है वीपीएन एक्सटेंशन, इंटरनेट आईपीज, और हमारी लैपटॉप के आईपीज, क्रोम के आईपीज जो है वो सारे मैच हो, यूएसए सप्लायर्स की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो हमें शो हो जाए। अगर आप लोग विदाउट वीपीएन करते हैं तो विदाउट वीपीएन आपको 2 से 4 रिजल्ट शो होंगे। अगर आप विद वीपीएन और सर्च रीजन को चेंज करते हुए करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिजल्ट शो हो सकते हैं 10+ या 10 से अबव। ठीक है, अच्छा, अब आ जाएंगे हम गूगल पे, क्योंकि हमने सर्च इंजन जो है हमने चेंज करना है अपने ब्राउजर का, इस वाले ब्राउजर का। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे
गूगल पेज है। गूगल पेज के बाद ये यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग्स में जाएंगे और हमारे पास जो है इसका नेट बहुत स्लो है। ओके, सेटिंग्स पे जाने के बाद आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आएगा, ये थोड़ा लोड हो जाए। ओके, जब सेटिंग पे हम क्लिक करते हैं तो सर्च सेटिंग में जाएंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, और उसके बाद ठीक है, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा सर्च सेटिंग्स का। तो आप लोग थोड़ा ड्रॉप डाउन करेंगे अपने पेज को एंड देन ये आप लोग देख रहे हैं रीजन सेटिंग्स, ठीक है। इनमें आप लोगों ने आ जाना है, शो मोर पे क्लिक करना है, क्योंकि मैंने यूएसए में सप्लायर्स को फाइंड करना है तो यहाँ पे मैं यूएस को सिलेक्ट कर लूंगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पाकिस्तान होगा, अगर पाकिस्तान नहीं है तो कोई भी मार्केट नहीं होगी क्योंकि ये ब्लैंक ब्राउजर है। सो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को मैंने कर लिया एंड देन सेव करूंगी और उसके बाद ओके करूंगी। तो मेरा जो है ये वाला ब्राउजर सोर्सिंग के लिए रेडी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये कहते हैं कि हमें सप्लायर्स नहीं मिलते, हमें जो है वीपीएन से भी सप्लायर्स नहीं मिलते। तो उसकी यही ट्रिक है कि आप जो है अपने सर्च रीजन को चेंज कर लें, अपने रीजन के अकॉर्डिंग जो है वीपीएन एक्सटेंशन अपलोड करें, उसे सेट करें, देन सप्लायर्स को फाइंड करें। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपने करना है, हम अब चलते हैं क्राइटेरिया की तरफ, कि आपके पास सप्लायर जो है वो अच्छा सप्लायर होगा जिसके पास ट्रैकिंग नंबर अवेलेबल होगा, ऑल स्टेट्स की डिलीवरी होगी, इजी पेमेंट मेथड होगा, लाइक ये नहीं कि जस्ट पेपॉल कर लें या वाइस कार्ड कर लें, डिफरेंट ऑप्शंस होने चाहिए उसके पास, ताकि हम इजीली जो भी हमारे पास कार्ड है बैंक अकाउंट का वो हम उस यूज़ करते हुए ऑर्डर प्रोसेस कर लें, ठीक है। उसके बाद बल्क ऑर्डर प्रोसेसिंग, यानी कि एक से ज़्यादा जो है हमें ऑर्डर प्रोसेसिंग का उस पर होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए सप्लाई के पास, ठीक है। अब अमेजोन पे हमने चेक कर ली कि ये वाली प्रोडक्ट जी बेस्ट है और सारा क्राइटेरिया फुलफिल है। अब मैंने इसे परचेज कहाँ से करना है, उसके लिए हम इस क्राइटेरिया को सामने रखते हैं, ठीक है। बल्क में होता है कि एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा यूनिट्स जो हैं आप लोग बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर कर सकें, परचेज कर सकें, उसे बल्क ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि कुछ सप्लायर्स हैं जो वेबसाइट्स मैंने यहाँ पे बताई हैं, कनाडा की भी मैं शेयर कर दूंगी। और ये वाली जो है स्लाइड ये भी मैं शेयर कर दूंगी कि यूएसए के सप्लायर्स हैं अगर, तो यूएसए के लिए आप लोग सैम्स क्लब को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ कोस्टको को आप लोग कर सकते हैं, मिनार्ट को कर सकते हैं, होम डिपॉट, वॉलमार्ट, टारगेट, वॉलग्रीन, ठीक है, स्टेपल, अली एक्सप्रेस, वीटा कॉस्ट, जितनी आपकी शिपमेंट इन्वेस्टमेंट है कि आप उसकी शिपिंग करवा सकते हैं, लाइक चाइना से मंगवा सकते हैं, कहीं से भी, तो आप लोग जो हैं उसी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह यूके के सप्लायर जो हैं वो आर्गोस, कोस्टको, पेटको, जू प्लस एंड सेफोरा है, ठीक है, जिसपे आप लोग जो है इजीली प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं। अब करना क्या है, मैं चलती हूँ वॉलमार्ट पे। वॉलमार्ट पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आएंगे गूगल पे और चेक करेंगे walmart.com, ठीक है। और walmart.com को ओपन कर लेंगे एंड देन हमारा वीपीएन भी ऑन है, सर्च इंजन भी ठीक है, और उसके बाद हम इस पे अकाउंट क्रिएट कर लेंगे अपना फ्री बायर अकाउंट। उसके लिए आप आएंगे साइन इन पे। साइन इन पे आने के बाद जो है आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे क्रिएट एन अकाउंट पे, और देन आप जो है इस फॉर्म को फिल करेंगे, आयशा, उसके बाद अमीन, ठीक है।
एंड देन ईमेल एड्रेस देंगे आप लोग, कोई भी ईमेल एड्रेस दे सकते हैं जो कि अमेजोन पे यूज़ ना हुआ हो। तो यहाँ पे मैं, मेरे ऑलमोस्ट सारे ही यूज़ हुए हैं। अच्छा ठीक है, इसे चेक कर लेते हैं। gmail.com, ठीक है, यहू का भी दे सकती हैं, जो भी देना चाहें। उसके बाद आपने पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड की कंडीशंस हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, 8 to 10 कैरेक्टर्स हों, अपर एंड लोअर लेटर्स दोनों होने चाहिए, एटलीस्ट 1 डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर बनाएंगे पासवर्ड। ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, फर्स्ट या कोई भी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये सिंपली कर दिया है रेंडमली। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट करेंगे तो आपका जो है अकाउंट वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे जो है ऑलरेडी 3 से 4 ईमेल आईडीज यूज़ हो चुकी हैं। सो आप लोगों ने भी इस तरह से क्रिएट करना है और मैं आपको अपना यहाँ पे क्रिएटेड अकाउंट दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें, जब आप लोग का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, कंटिन्यू करेंगे तो आपको हाय जो है नेक्स्ट आपका नेम होगा, यूजर नेम। तो आपने यहाँ पे ये अकाउंट क्रिएट कर लेना है और इस पे अब क्या करना है आपने, फॉर एग्जांपल मेरी ये वाली प्रोडक्ट थी, ये वाली, ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट थी, इसे मैंने अब फाइंड करना है सप्लायर से जहाँ से मैंने परचेज करना है। अब वहाँ पे मैं इसकी प्राइस कंपेयर करूँगी कि मेरे पास अगर ये जो है, कोई और प्रोडक्ट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे ये वाली प्रोडक्ट जो है ये मेरे पास 40 या 39 प्लस में ये सेल हो रही है। इसे मैंने वॉलमार्ट पे चेक करना है कि ये लेस प्राइस में है कि नहीं। अगर तो लेस प्राइस में सेम पैकेजिंग सेम समथिंग जो है सेम होगी तो फिर तो मैं ले लूंगी। अगर इसकी पैकेजिंग, ये देखिए पैकेजिंग को गौर से देख लेना है आपने अपनी प्रोडक्ट की, उसका वेट, उसकी लेबलिंग, हर चीज़, ताकि कल को कंज्यूमर को या कस्टमर को ये कंप्लेन ना आए उनकी तरफ से कि आपकी पैकेजिंग जो है यहाँ पर कुछ और दिखाई है लेकिन आई मेरे पास कुछ और है। सो दैट्स वाई हम जो है अच्छे से पैकेजिंग देखेंगे और इसका टाइटल चेक करेंगे। टाइटल को मैंने यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है, और इसे कॉपी करने के बाद मैं चली जाऊंगी वॉलमार्ट पे, ठीक है, क्योंकि वॉलमार्ट से मैंने परचेज करना है। तो वॉलमार्ट की जो सर्च बार है इसमें आके मैं इसे पेस्ट कर दूंगी टाइटल को। ठीक है, टाइटल को पेस्ट किया, देन इंटर करें और आपके पास जो है सप्लाई की, वॉलमार्ट सप्लाई की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, अगर देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट सेम है लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पर 7 है, ठीक है, ये देखें, और यहाँ पे 7 नहीं है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं किसी और सप्लायर के पास हो। ये देखें, ये पड़ी है सेम प्रोडक्ट, सेम टू सेम। अब ये आपने भी अमेजोन असिस्टेंट की, ये देखें की होगी अपलोड एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन। तो वही वो वाली एक्सटेंशन बता रही है कि ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, ये तीनों चारों जिस लिस्ट में है ये अमेजोन पे अवेलेबल हैं और ये प्राइस है, ये इसकी रेटिंग है और ये फ्ला फ्ला। ठीक है, बेसिक डिटेल्स। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ जो मेरा कॉम्पिटिटर है इस टाइम में वो कौन है, यहाँ पर 39 में सेल कर रहा है और मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 39 में नहीं बल्कि जो है इसे मैं ये वाली प्रोडक्ट जो है इसे मैं सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, और भी है, ये पैक ऑफ 2 में है, इसमें लेबलिंग चेंज है, इसमें पैकेजिंग चेंज है। सो ये वाली जो है सेम क्राइटेरिया पे है। ये देखिए एक्वा 55123, इसमें ये तो नहीं बताया स्ट्रिप्स कितनी है, सॉरी ये वाला कोड तो नहीं बताया, बट ये है कि 7 वे और 100 काउंट पुल करना है। सो मुझे यहाँ से आइडिया हो गया। अच्छा जी, अब इसे हम कर लेंगे ओपन, और ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, ये ओपन नहीं हो रही, ऐड पे जाएंगे।
ठीक है, ऐड पे करने के बाद वो क्वांटिटी पूछ रहे हैं कितनी क्वांटिटी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसी प्रोडक्ट है जो यहाँ पर पैक ऑफ 2 में मिल रही है, ठीक है, और बट यहाँ पे वो सिंगल है, तो उसे हम क्या करेंगे, पैक ऑफ 2 में करने के लिए क्वांटिटी 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी डबल करने के बाद हमें जो है पैक ऑफ 2 की सेपरेट होंगी पैकेजिंग, लेकिन पैक ऑफ 2 की प्राइस मिल जाएगी। अच्छा, ऐड टू कार्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मेरी ये प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो चुकी है, और इस पे मैं क्लिक करूंगी। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये जो पहले वाली थी कोई भी लिस्टिंग, उसे मैं रिमूव कर दूंगी ताकि मुझे इस जस्ट इस प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस जो है वो शो हो जाए। अब यहाँ पे देखिए इस आइटम पे 20.19 तक लोग बैठे हैं। अच्छा, आई एम सॉरी। अच्छा, ऐड टू कार्ट कर लिया। अब मैंने उसे रिमूव कर दिया और देखूंगी कि ये वाली जो प्रोडक्ट मैंने ऐड टू कार्ट की है, इस पे मुझे कितनी टोटल जो है प्राइस शो करवा रहे हैं। ठीक है, ये होती है आपकी असल एक्चुअल बाइंग प्राइस। इसे सप्लायर प्राइस भी कह सकते हैं, कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमने प्रॉफिट जो है चेक करना होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये आप लोग देख रहे हैं लैग मॉर्नी, ये वाला जो है एक मेरे क्लाइंट का एड्रेस है। सो इस पे मैं इसे एडिट करके मैं न्यूयॉर्क का लगा देती हूँ, ये वाला पोस्टल कोड, और इस एड्रेस को मैं रिमूव कर देती हूँ क्योंकि उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग जो है मुझे वो डिलीवरी और प्राइजेस जो है वो शो करवा रहा है। ठीक है, मुझे जस्ट न्यूयॉर्क का जो है प्राइस चाहिए। इसे मैं यहाँ से क्रॉस कर देती हूँ। सारी डिटेल्स, ताकि मुझे एक्चुअल प्राइस जो है वो शो हो जाए। अगर नहीं भी करेंगे कोई इशू नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ पे कार्ड लगा हुआ था। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि किसी और स्टेट में मुझे इसकी डिलीवरी या फिर इसकी शो करवाएं। लाइक मैं अगर चाह रही हूँ कनाडा में इसकी क्या डिलीवरी होगी या प्राइस होगी, तो यहाँ पे मैं कनाडा सेलेक्ट कर लूँगी एंड देन सेव कर दूँगी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कनाडा की जो है प्राइस शो हो सकती है। अभी नहीं होगी क्योंकि मेरा अभी ऑर्डर जो है वो शिपमेंट में गया हुआ है। सो दैट्स वाई अभी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के बाय डिफॉल्ट जो भी पोस्टल कोड आ रहा होगा उस पर क्लिक करेंगे, तो आप जो है पोस्टल कोड न्यूयॉर्क के अलावा अदर स्टेट्स में आप उसे इंटर करके चेक कर सकते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स में या डिफरेंट लोकेशन पे इसकी प्राइसेस में क्या क्या चेंजिंग आ रही है। ज़्यादा नहीं आती, $1 to $2 की आती है मैक्सिमम। तो वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने देख लिया, ये होगी हमारी सप्लायर सोर्सिंग। अब यहाँ पे क्या क्या देखना है, इसी तरह सैम्स क्लब पे देख सकते हैं, कोस्टको पे देख सकते हैं। मैं आप लोग के जो है यहाँ पर चेक करवाती हूँ कि आपने सैम्स क्लब पे अब कैसे चेक करनी है। हमने वॉलमार्ट पे देख ली, अब हम चलते हैं सैम्स क्लब पे। आपने सप्लायर्स किसी एक सप्लायर पे नहीं बल्कि 3 से 4 सप्लायर्स को फाइंड करना है अपनी प्रोडक्ट पे। बेशक उस पे हाई प्राइस आ रही हो, बट सेम प्रोडक्ट जहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन आती रहती है, प्राइस जो है कभी हाई हो जाती है कभी लो हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है चेंज होती रहती हैं। आप लोगों ने ये चीज़ें चेंज जो भी अपडेट होगी वो चेक करते रहना है। बट आप जब प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उसी सप्लाई की प्राइस को कंसीडर करेंगे जिसकी कम होगी। ठीक है, जैसे इसकी प्राइस अगर कम है और सैम्स पे इससे ज़्यादा प्राइस है, सो मैं इसे कंसीडर करूंगी एज अ सप्लायर प्राइस। ठीक है, जिसमें मेरे प्रॉफिट मिल सके। अच्छा जी, अब यहाँ पे सैम्स क्लब पे आ जाते हैं। सैम्स क्लब पे भी सेम एज इट इज़ आप लोगों ने यहाँ पे साइन इन कर लेना है, सॉरी साइन अप कर लेना है। और अपना अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे टाइटल। ठीक है, सेम यही वाली प्रोडक्ट जो है इसका टाइटल आप लोगों ने लेना है और यहाँ पे इसे सर्च करना है, देन इंटर। इंटर प्रेस करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि सैम्स क्लब पे ये वाली सेम प्रोडक्ट है कि नहीं। अभी तक तो इसने मुझे नहीं दिखाया रिजल्ट, नेटवर्क इशू। ओके, वो कह रहे हैं कि पहले साइन इन कर लें।
तो यहाँ पे आप लोग आ जाएंगे, अगर इशू हो तो रजिस्टर मेंबरशिप नंबर जो है आपका वो कौन सा है, कोई भी लगा लें मेंबरशिप नंबर, आयशा, ठीक है, कुछ भी, और उसके बाद फर्स्ट नेम और उसके बाद लास्ट नेम, ठीक है। ये बेसिकली आप लोग करते हैं अपने क्लाइंट का इंटर, ठीक है। अगर आपका खुद का कार्ड है या खुद परचेज कर रहे हैं इसकी मेंबरशिप तो आप वो भी ले सकते हैं। ओके, इस टाइम जो है ये कंपल्सरी नहीं है, मैं रेंडमली आप लोगों को ये करके दिखाऊंगी क्योंकि अभी हमें इसकी नीड नहीं है। जब हम ऑर्डर डिस्पैच कर रहे होते हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हम उसे जो है सब्सक्रिप्शन लें या फिर साइन अप करें और पेड अकाउंट जो है अपना क्रिएट कर लें। अच्छा, यहाँ पर देखें हमारे पास सेम प्रोडक्ट, मैं अगेन करती हूँ, ये नेटवर्क इशू है, आगे पीछे हो रही है। ओके, यहाँ पर अब टाइटल देख लें, टाइटल को आप लोगों ने मैच करना है, इसी तरह पैकेजिंग को देखना है, प्रोडक्ट को देखना है, ये कोई और ही प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, ये वाली सेम प्रोडक्ट नहीं है जो हमें चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इन्हें मैं रिमूव कर दूंगी ताकि मेरा टाइटल जो है वो अच्छे से फैच हो। और काउंट हो गया, वे हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसे मैं थोड़ा रिमूव कर दूंगी, डिजिट्स को। मेन थिंग जो है टाइटल की, जस्ट वो यहाँ पे मैं सर्च करके देखती हूँ कि मुझे अभी भी इसकी प्रोडक्ट जो शो होती है कि नहीं। नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नज़र आ रही हैं। अब हम चलते हैं टारगेट की तरफ, टारगेट की वेबसाइट पे चेक करते हैं कि क्या हमारे पास सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं। ये नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से यहाँ पे भी वर्क नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है कि हमने अपनी प्रोडक्ट का टाइटल लेना है अमेजोन वाली प्रोडक्ट का और उसे यहाँ पे चेक करना है कि ये वाली सेम प्रोडक्ट जो है यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं। तो इनमें से जब हमारे पास ऑर्डर आता है, फॉर एग्जांपल कि सैम्स पे अगर मैंने लिया हुआ था पहले, वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हो गया या प्राइस हाई हो गया, मुझे प्रॉफिट नहीं बच रहा, तो मैं वॉलमार्ट से बाय कर लूँगी, ठीक है। वॉलमार्ट से बाय करके मैं अपनी कस्टमर को शिप करवा दूँगी। इसी तरह मैं अगर उन पे भी अप्लाई नहीं कर पा रही ऑर्डर को, तो मैं यहाँ पर टारगेट पे आ सकती हूँ, कॉस्टको पे आ सकती हूँ, जहाँ भी पॉसिबल होगा मैं अपनी प्रोडक्ट को डिस्पैच करने की ट्राई करूंगी विद प्रॉफिट, ठीक है। अगर प्रॉफिट नहीं भी होता, इक्वल कर लें, ना प्रॉफिट ना लॉस। सो यहाँ पर जो है आप लोग चेक करेंगे अपनी प्रोडक्ट को। नेटवर्क बहुत स्लो है आज, ठीक है। यहाँ पर सेम एज इट इज जैसे वॉलमार्ट पे हमने कंपेयर किया है प्रोडक्ट को, आप लोग वैसे करेंगे टारगेट पे भी। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखनी है, चेक करनी है। इसके बाद आप लोग आ जाएंगे अदर सप्लायर्स पे, ठीक है। कहीं पे भी इनमें से यूएसए में ये देख सकते हैं, यूके में इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, कनाडा के भी मैं बता दूंगी, बल्कि यहीं पे मैं कर देती हूँ ऐड। मैम यूके में भी तो हम वॉलमार्ट और सैम क्लब्स पे कर सकते हैं। कनाडा से जी जी कर सकते हैं, लेकिन यूके समटाइम यूके में। उसमें डिलीवरी जो है ना, हाँ यूके में भी कर सकते हैं, वॉलमार्ट से डिलीवरी लेट होती है, लाइक कोई ऑर्डर कैंसिल हो गया, वही बात कि मैं कह रही हूँ कि एक से ज़्यादा आप लोग करें क्योंकि कनाडा में कम सप्लायर्स मिलते हैं। तो वॉलमार्ट से अगर कैंसिल हो रहा है ऑर्डर या कोई इशू आ रहा है तो आप किसी और सप्लायर से कर लें, ठीक है। उसके लिए जो है वेफायर है और प्रिंटफुल है, और इसी के साथ कोस्टको से भी हो जाती हैं कनाडा में, ठीक है। ये चीज़ें हैं, और यहाँ पर यूके में कुछ इश्यूज हैं, यहाँ पर भी हैं, क्या कहते हैं इसके, मैं कलर जो है चेंज करती हूँ, मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ये देखें। किसी किसी सप्लायर के पास कुछ इश्यूज हैं, सब सप्लायर जो है वो 100% परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं कोई इशू आ सकता है, ठीक है। जैसे सैम्स क्लब है, ये ग्रोसरी के लिए बेस्ट है, और इस पे जो है
ट्रैकिंग नहीं मिलती, ठीक है। अमेजोन जो है सैम्स क्लब की समटाइम 70% प्रोडक्ट्स की ट्रैकिंग एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। उसके बाद कॉस्टको है, कॉस्टको पे इन्वॉइसेस का इशू आता है, कॉस्टको जो से हमारी प्रोडक्ट इन्वॉइसेस में चली जाती है। इसी तरह मेनार्ड है, मेनार्ड में जो है ऑलमोस्ट शिपिंग ऐड की जाती है, वहाँ पे फ्री शिपिंग नहीं मिलती। अगर आप बड़ी प्रोडक्ट को लेते हैं तो फिर आपको जो है शिपिंग फ्री मिल जाती है, अदरवाइज आपको शिपिंग ऐड होती है आपकी कॉस्ट प्राइस में। होम डिपोट ठीक है, इस पे होम डिपोट पे मोस्टली प्रोडक्ट जो है वो नहीं मिल रही होती, जो मिल जाती है वो बेटर है। टारगेट भी ठीक है, वॉलमार्ट भी ठीक है, वॉलमार्ट के लिए सेलर सेंटर चाहिए होता है, इसकी पेड सब्सक्रिप्शन नो कैंसिलेशन आईडी चाहिए होगी, देन आप लोग इजीली ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। उसके बाद वॉलग्रीन है और स्टेपल है, स्टेपल पे भी ट्रैकिंग आईडी का इशू जो है वो चलता रहता है। तो उसके बाद अली एक्सप्रेस है, अली एक्सप्रेस चाइना हो गया, अलीबाबा हो गया, ये जो वेबसाइट्स हैं आउट ऑफ कंट्री से या आउट ऑफ स्टेट से होती हैं, इनमें लेट डिलीवरी का इशू होता है, ठीक है। जब लेट डिलीवरी होती है तो डेफिनेटली कस्टमर हमें नहीं करेगा, क्योंकि हमारी जो ये प्रोडक्ट होती है इस पे हमारे शिपमेंट प्लान के थ्रू यहाँ पे टाइम शो हो रहा होता है। अगर हम टाइम डिलीवरी जो है वो लेट कर देंगे तो कस्टमर हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। तो जाहिर है जब कस्टमर आता है बाय करता है चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को, तो वो फास्ट डिलीवरी चाहते हैं। जो फास्ट डिलीवरी देता है, कम प्राइस रिजनेबल प्राइस में दे रहे हैं, तो सेल भी उसी के पास जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आप लोगों ने एक्सप्लोर करनी है। अब हम चलते हैं अकाउंट्स की तरफ के प्रोडक्ट रिसर्च अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स के। अगर हमारे पास न्यू अकाउंट है, ठीक है, अगर हमारे पास न्यू अकाउंट है तो न्यू अकाउंट के लिए आप लोग सप्रेस लिस्टिंग लेंगे, बाकी क्राइटेरिया जो है वो सेम है, ठीक है। जस्ट क्या है कि उस पर रेटिंग कम हो और इस पर सप्रेस लिस्टिंग हो। अब सप्रेस लिस्टिंग कैसी होती है, सप्रेस्ड और अनक्वालिफाइड लिस्टिंग्स कैसी होती हैं, ये मैं आपको यहाँ पे शो करवा देती हूँ। लाइक ये वाली प्रोडक्ट, ये मैंने ओपन की हुई थी, ठीक है। ये वाली जो प्रोडक्ट होती है ना, इन पे इन अमेजोन के 95% चांसेस होते हैं कि वो नहीं आता। जो विद बाय बॉक्स होती हैं उनमें उनकी प्राइस हिस्ट्री देखें या फिर सेलिंग हिस्ट्री देखें तो वहां पे अमेजोन कभी ना कभी आया होता है सेल करने के लिए। दूसरी बात ये कि उन पे सेल्स बहुत हाई आ रही होती है। लेकिन जो सप्रेस लिस्टिंग होती है इस तरह की, क्योंकि हमने न्यू अकाउंट पे इतनी ज्यादा सेल्स नहीं लेनी होती, ना ही लिस्टिंग्स करनी होती हैं, मंथली हम 5 से 6 जो है लिस्टिंग कर सकते हैं, अदरवाइज वायलेशन आ सकती है। अगर उस पर ऑर्डर भी आ जाए अच्छी लिस्टिंग पे, तो हमारे पास जब ऑर्डर ज्यादा आते हैं तो अमेजोन तब भी आपको वार्न करता है कि न्यू अकाउंट पे इतने ऑर्डर्स आप क्यों ले रही हैं, आप ड्रॉप शिपिंग तो नहीं कर रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी की ड्रॉप शिपिंग जो है पैकेजिंग और ड्रॉप शिपिंग अमेजोन अलाउ नहीं करता 100%, ठीक है। तो ये होती है सप्रेस लिस्टिंग। अब आपको ये कंफ्यूजन होगी हम इनके सेलर्स कैसे देखें कि मोर देन 4 या मोर देन 5 कितने सेलर्स हैं, और इसी के साथ साथ जो है प्राइजेस कैसे देखनी है, क्योंकि जो सप्रेस लिस्टिंग होती है वहां पे प्राइजेस नहीं होती, ये देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, वहां पे प्राइजेस नहीं शो होती। वो कैसे दिखेंगे, आपके पास ये सेलर एडन की एक्सटेंशन है, इसे आप लोग रन करेंगे और इस पे चेक कर लेते हैं कितने सेलर सेल कर रहे हैं। जस्ट 2 सेलर्स है और उनकी प्राइस क्या है, एक 19.99 में कर रहा है और एक 36 में कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसे मीटू करें, पहले तो हमने करना नहीं क्योंकि मोर देन 4 सप्लायर्स को हमें मीटू करना है। अच्छा, अगर मैं इसे मीटू करूं और इस कंपटीशन पे आना चाहूँ तो मुझे ये वाली प्राइस गेन करना पड़ेगी, 19.98 कर लूंगी मैं, ठीक है। कुछ सेंट कम कर लूंगी और डिलीवरी टाइम सेम कर लूंगी या फिर फास्ट कर लूंगी। तो जो है ये बाय बॉक्स आने के या फिर यहाँ पे देखें सेलिंग ऑप्शंस, ठीक है, सी ऑल बाइंग ऑप्शंस, ये जो है ऑप्शन मेरे पास आ जाएंगे। ऐड टू लिस्ट कर लिया और उसके बाद हम चेक करते हैं, साइन इन मांग रहे हैं। आपका अकाउंट भी अगर साइन इन मांगे इस तरह से साइन इन कर लेना है, जीमेल आईडी और आपका जो है पासवर्ड। नेटवर्क बहुत स्लो है जिसकी वजह से ये नेक्स्ट मूव नहीं कर रहा।
यहाँ पे सी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है सेलर टैब ओपन हो जाएगी। जो हमने सेलर एडन से देखे हैं रिजल्ट, सेलर्स के नेम, इनकी प्राइजेस और इसी के साथ साथ क्वांटिटी, तो वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये होती है सप्रेस लिस्टिंग। अब क्या करेंगे हम ओल्ड अकाउंट पे, क्या करेंगे अगर आपके क्लाइंट का या आपके पास ओल्ड अकाउंट है, उस पे हाई रेटिंग भी है, तो उस पे क्या करेंगे आप विद बाय बॉक्स प्रोडक्ट इजीली लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी सेल्स आएंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ओल्ड अकाउंट है, न्यूज अकाउंट की जो वायलेशन हमारे पास नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आप लोग विद सप्रेस लिस्टिंग भी चेक करें प्रोडक्ट्स को। अगर नहीं होता तो आप लोग जो है विद बाय बॉक्स कर लें। जो सप्रेस लिस्टिंग है वो आप लोग टूल से इजीली जो है हंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम देखेंगे कि कौन सी जो है, कौन कौन से आपने टूल्स बाय करने हैं, पे टूल्स को कैसे लेना है, कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे आप लोग जो है उन्हें साइन इन कर सकते हैं आफ्टर पेमेंट। ठीक है, जैसे पेमेंट ट्रांसफर होगी आपके अकाउंट जो है वो अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, अकाउंट, सॉरी टूल्स अकाउंट। जी, यहाँ तो कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो बताएं।